हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर। और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 आप लोगों ने किया, उसके डाउट्स भी सेंड किए। और 9.4 के बाद 9.5 जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर 9.6 हमारा लीनियर होगा। ये सब करवाने के बाद एक एक डाउट आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये करवाने के बाद डाउट क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके बाद आपके डाउट को मैं इस तरीके से नहीं लेता कि ये 9.4 का है, आपको बताया जाता है कि ये 9.4 का है या 9.5 का है या 9.6 का, ये कैसे पहचानोगे आप। तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को देखकर हम लोग पता करते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कैसे आप देखकर जानोगे, पहचानोगे कि हाँ हमारा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाय द वे, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सॉल्व करना है जी। क्या सॉल्व करना है? तो x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3ay इज इक्वल टू 2ax माइनस 3ay इज इक्वल टू 2ax, नॉट 3ay, यहाँ आप 3y रहने दो। माइनस 3y इज इक्वल टू 2ax, इसको सॉल्व करना है। आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट है। आप सपोज उस वेरिएबल सेपरेबल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। फिलहाल देखो, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप लिखोगे भाई x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? 2ax प्लस 3y लिखोगे आप। फिर यहाँ से आप dy बाई डी एक्स करना चाहोगे, है ना? तो dy को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, ठीक है। और dAx को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? राइट हैंड साइड में। चलो भाई, ये x था हमारा, इसको मैं इधर ले भी आया, ठीक है। जो वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट है, पहले उसको मैं देख रहा हूँ। अब जब dy के साथ y को लाने का टाइम होगा तो आप इसको इधर लेकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में है। अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में होता, आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बड़े आराम से लेकर जाते। जैसे ये x हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, आप डिवाइड के फॉर्म में ले जा सकते हो। बट अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लेकर जाओगे तो वो प्लस या माइनस में ही होगा, जिससे कि वो सेपरेट नहीं हो सकता। कहने का मतलब, कैसे? क्या इतना करने के बाद मुझे चलेगा ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है? जी नहीं, आपने क्वेश्चन को देखते ही बता देना है। when two different variable are in the form of addition or subtraction, आप देख रहे हो बीच में माइनस का साइन है या प्लस का साइन होता है। जब अलग अलग दो वेरिएबल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वहां वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं होता। वहां वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं होता क्योंकि आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते हो। तो इसके बाद कहानी आती है होमोजीनियस की। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस का वर्किंग रूल बताता हूं, फिर मैं प्रूफ करना भी सिखाऊंगा कैसे हम लोग होमोजीनियस को प्रूफ करके पता करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है हमारा वर्किंग रूल। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आपने क्या करना है, अगर वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं है तो वहां से आपने dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना और उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना। इसके बाद बच्चे हमेशा y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना और इसको डिफरेंशिएट करो। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये वर्किंग रूल मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx, ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। और इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 पर चले जाओगे, यानी नाउ फ्रॉम फर्स्ट। और ऐसा करने के बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जैसे करते थे वैसे ही आपको इससे आगे करना है। तो वर्किंग रूल मैंने बताया, प्रूफ करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वर्किंग रूल पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई? क्वेश्चन है हमारे पास x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2ax, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2ax। क्वेश्चन था हमारे पास x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2ax, ये हमारा क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो वर्किंग रूल हमारा कहता है सबसे पहले आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से बच्चे dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा जी 2ax प्लस 3y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई होता हो तो सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a प्लस 3 टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स। इसको आपने कर देना है इक्वेशन नंबर 1।
अब क्या करते हैं, बिल्कुल वही वाली बात, y इज इक्वल टू क्या हम लोग पुट करते हैं भाई vx, और यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज dy बाई डी एक्स इज v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx। और ये निकालने के बाद वर्किंग रूल हमारा कहता है नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो मैं चलता हूँ फर्स्ट की तरफ, ठीक है ना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट की तरफ चलता हूँ, तो फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से आप, dy बाई डी एक्स की जगह पे आप डाल दोगे v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2a प्लस 3y, का मतलब जहां जहां y है वहां आपने vx भी डालना है, जहां भी y होगा वहां आपने vx भी डालना है। तो y में मैंने क्या डाल दिया जी, vx, x और x हमारा कैंसिल, और इसके बाद x और x हमारा कैंसिल हो गया जी, और इसके बाद देखो आपका क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा हमारा x टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2a प्लस 3v माइनस v, और ये हो जाएगा आपका x टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx हो जाएगा 2a प्लस 3v माइनस v, दैट इज 2v, ठीक है। और बिल्कुल अब आपका ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है, पहले आपको x और y मिलता था, अब आपको x और v मिल रहा है, बस फर्क इतना ही है। तो यहाँ से आप कर दो जी x dv इज इक्वल टू 2a प्लस 2v, और यहाँ ले आएंगे dx, और सिंपल सी बात है dv के नीचे ले आएंगे v वाला टर्म, v के साथ ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a इज कांस्टेंट, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा dx अपॉन x। आपने क्या देखा, आपने वेरिएबल को यहाँ सेपरेट कर लिया है ना, वेरिएबल को आपने यहाँ सेपरेट कर लिया जी, चलो भाई तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, a प्लस वी, और ये भी हो गया हमारा dx अपॉन x, और इंटीग्रेट बच्चों आपको करना आता है, ये हो गया 1/2 log ऑफ a प्लस वी इज इक्वल टू log ऑफ x। आराम से देखिए, a का डेरिवेटिव 0, v का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, और आपको मैंने बताया था अगर ऐसा होता है सारे के सारे अगर लॉग में आए तो कांस्टेंट हम लोगों को log c यूज करना चाहिए। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, बस जहां जहां v होगा वहां वहां अब क्या डाल देना, y बाय एक्स, सॉल्व होने के बाद पहले आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेनी है, या चलो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व होना है। इस हाफ को आप क्या लिख सकते हो, इस हाफ को आप लिख सकते हो log ऑफ a प्लस वी का पावर 1/2, और ये हो गया हमारा log ऑफ xc, है ना, log log कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस वी का पावर 1/2 इज इक्वल टू xc, है ना। और इसके बाद आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। कभी भी c वाला टर्म याद रखना, c स्क्वायर हो जाए 2c हो जाए c/2 हो जाए, नाम उसका c ही बोलना, नाम उसका c बोलना है हमेशा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको पुराने वाले c का नाम log c1 कर देना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो हर जगह c1 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 लगा दो, और अगले केस में आप बोल सकते हो a प्लस वी इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर सी, वेयर आपने c किसको माना है, तो c1 स्क्वायर को आपने c माना है, और v का वैल्यू पुट कर दो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। यही हो गया आपका फाइनल आंसर, यही हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल होमोजीनियस, बहुत मुश्किल नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल जैसा ही है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन को देखकर आपने डिसाइड करना है वो आपका वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस यूज होगा, और देख के ही पता करना है आपको, ना कि आपको इतना काम करने के बाद पता करना है कि ये हमारा, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल बात, छोटी सी बात, आप क्या देखोगे, आप हमेशा देखोगे कहीं भी ढूंढोगे 2 डिफरेंट वेरिएबल है क्या। अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल हमारे पास एडिशन के फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है आपस में, तो वेरिएबल सेपरेबल वहां नहीं यूज होता। इतनी सी बात दिमाग में रखोगे तो बड़े प्यार से इस चैप्टर को आराम से कर पाओगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मली सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आज तक नहीं देखा गया पूछते हुए। फिर भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो अगर एनसीईआरटी से बाहर पूछता भी है तो कोई इशू नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व करना है 2x² dy अपॉन dx माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको देखकर ये डिसाइड करना है क्या ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल है क्या। तो साफ साफ यहाँ तो बच्चों देख के ही चल रहा है, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको देख कर चल रहा है पता कि यहाँ देखो आप दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ भी आप देख सकते हो एक्स और वाई, या यहाँ और यहाँ देख सकते हो, ये आपस में क्या दिख रहा है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, प्लस या माइनस के फॉर्म में। इट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ होमोजीनियस यूज होना है। और होमोजीनियस के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहला काम आप dy अपॉन dx फाइंड करोगे भाई। तो dy अपॉन dx हो गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कैंसल, x कैंसल, ये हो जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ये आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसा करोगे। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया, y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय हाफ एक्स वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। इसके बाद वही वर्किंग रूल काम करेगा हमारा। क्या वर्किंग रूल है, y इज इक्वल टू क्या पुट करना है बच्चों, vx पुट करना है। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ से हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 को पकड़ते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। तो dy बाई dx की जगह पर आपने क्या रख देना है, dy बाई dx की जगह पे आपने रख देना है v प्लस एक्स dv बाई dx। जहाँ जहाँ y होगा, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ vx भी डालना, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ vx भी डालना, इसका भी ध्यान रखना। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, x और x कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, है ना। तो ये हो गया हमारा v प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस वी स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा v और v कैंसिल हो गया बच्चे। तो ये हो गया हमारा x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई 2, और इसके बाद dv को एक तरफ dx को एक तरफ ले आएंगे, यहाँ dx लाए तो आप नीचे x ले आओ, यहाँ dv लाए तो नीचे v स्क्वायर ले आओ, और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड का मतलब सीधी सी बात है, अब आपको उसको इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है। एक चीज हमारा रह गया, 2 रह गया बच्चे, यहाँ पे 2 रह गया, इस 2 को आप इधर ले आओ, ठीक है, या तो 2 को राइट हैंड साइड में रखो। 2v का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 यानी v का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 2 अपॉन v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, ऐसा होना चाहिए। माइनस 2 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी करना, क्योंकि यहाँ लॉग वाले एक ही टर्म है। और इसके बाद बिल्कुल सिंपल फंडा, जहाँ जहाँ v होगा आपने क्या डाल देना है, y अपॉन एक्स, जहाँ जहाँ v होगा आपने क्या डाल देना है, y अपॉन एक्स, एक्स को ऊपर ले जाओ, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, इसके बाद आपको लीनियर का मिल जाएगा, फिर आपको तीनों यानी 9.6 का मिल जाएगा, इसके बाद आपको 9.4, 9.5, 9.6 तीनों के डाउट को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बेटा पेपर मई में चला गया है, मार्च अप्रैल फरवरी आपका स्टार्ट हुआ है, फरवरी अभी, तो 3 महीने का टाइम बहुत अच्छे तरीके से आपके पास, अच्छे से पढ़ाई करो, आप अच्छे कंडीशन में हो, और एग्जाम्पलर को अवॉइड ना करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।